ग्रेटर नोएडा के साकीपुर हत्याकांड में अब इंसाफ की मांग और तेज हो गई है। साजन भाटी के परिवार ने बड़ा फैसला लेते हुए अस्थियों का गंगा में विसर्जन करने से इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी। साकीपुर गांव में साजन भाटी के परिजनों ने वीडियो जारी कर प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी हैं। परिवार ने कहा है कि उनकी पहली मांग नोएडा पुलिस कमिश्नर से सीधी मुलाकात कराई जाए। दूसरी मांग आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। परिवार का आरोप है कि अभी तक उन्हें पूरी तरह न्याय नहीं मिला है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साजन भाटी के दादा और दादी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे परी गोल चक्कर पर आत्मदाह करेंगे। परिवार का कहना है कि अब हमारे घर में कोई नहीं बचा है। परिजनों ने लोगों से नोएडा पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करने की अपील भी की है। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साकीपुर हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि न्याय की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। क्या बात रखनी है जी आपको अपने लिए? ये मेरे पोते साजन की अस्थियां, हाँ उसको मार दिया गया हाँ जी, और मुझको पीटा गया। हाँ जी, अब एक तेरा मार दिया, एक और मारेंगे। हाँ जी, और अब मैं हाँ इन अस्थिन को, हाँ उसकिन को लेके हाँ गंगा जब जाऊंगा, हाँ जब मेरे घरवाली की हाँ और मेरी अस्थियां परी गोल चक्कर पे आत्मदाह करके तीनों अस्थियां साथ जाएंगी। और लक्ष्मी सिंह चौहान आज तक मेरे घर मेरी राजी खुशी पूछने, मुझको को आश्वासन देने, कमिश्नर आज तक कमिश्नर मेरे घर पे नहीं आई है। और वो मुझसे गुंडे कहते हैं कि एक को मार दिया तेरे को दूसरे को और मार देंगे। उसके घर पे तो सुरक्षा लगा रखी है, जैसे मैं इसके घर को तोड़ रहा हूँ। उसके घर की तोड़ने की कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अतीक का घर तोड़ दिया गया, विकास दुबे का घर तोड़ दिया गया। एक ही सरकार में दो न्याय प्रणाली, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं परी गोल चक्कर आत्मदाह करूंगा अपने घरवाली को ले जाकर। आपकी मांगे क्या है? मेरी मांगे हैं इनका घर ढाया जाए और इनका काउंटर किया जाए। मैं साजन भाटी का चाचा हूँ। ये साजन की अस्थियां हैं। हाँ जी, हमारा बेटा 24 साल का था, LLB का छात्र था वो। उसकी शादी 1-1.25 साल पहले हुई थी। हमारे घर में विधवा बेटी बैठी है, आके उसको जवाब दो। हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब आए हमारे घर पे, हमारी जो बेटी विधवा हुई है उससे आके बात करें कि उसका दुख क्या है। वो साजन के पिताजी 1 साल पहले एक्सपायर हुए थे, 29 अप्रैल को उनको 1 साल हुआ है। हमारी भाभी विधवा बैठी है घर में, आके उसका दुख अभी पूरा नहीं हुआ था। उसका पति गया है, अब उसका बेटा चला गया। उसे आके आश्वासन दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रिश्तियाँ ये हम मेरे ताऊ लगते हैं, ये आत्मदाह करने के लिए तैयार है। हम बड़ी मुश्किलों से इनको रोका हुआ है। हम अपनी अस्थियां जब तक गंगा में नहीं बहाएंगे, जब तक कमिश्नर जी हमसे मिलने नहीं आएंगी, न उनका घर नहीं बैठे हैं। हम यहीं बैठे हैं। हम घर ढहना चाहिए उनका, घर ढहना चाहिए उनका, रहना चाहिए उनका। 3 अस्थियां जाएंगी गंगा, 3 रहेंगी जब तक नहीं जाएंगी गंगा में, जब तक कि कमिश्नर हमसे मिलने न आए और जब तक उनका घर न ढहे। शमशान के बाहर बैठे, अभी थोड़ी देर में रोड पे बैठेंगे। नहीं तो कमिश्नर का घेराव करेंगे हम। बिल्कुल घेराव होगा कमिश्नर ऑफिस का। हम उसके साथ होगा, बस हम बात करेंगे। अगर कमिश्नर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम वहाँ जाएंगे और हम आत्मदाह करेंगे। हम दोनों आदमी आत्मदाह करेंगे। हम बहुत जीती है, उन्होंने मेरे बेटे को जीने की चाहत नहीं है। मेरे कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी। कानों में आश्वासन दिया जा रहा है, कानों में मीठी बातें बोली जा रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन पैसा खा के बैठा हुआ है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने पैसा खा लिया है। कोई हरीज बढ़ाना है फरीदाबाद से, जहाँ से हरियाणा से उन्होंने सेटिंग करके इनको दिया है, और वो सारी चीजें पुलिस प्रशासन उसने पुलिस प्रशासन को पैसा खवा रखा है, वो उसी की बात मान रहे। हमारी कोई बातें नहीं मानी जानी है। योगी सरकार में ऐसे ही होगा तो ऐसा कर दो, बदमाशों को जेल से बाहर निकाल दो। हम जेल नाम का भी पकड़ा ही ना इन्होंने, 72 घंटे से ऊपर हो लिए।